स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज मैंने जो डीआरडीओ के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन सेट बनाया, पेपर बनाया पूरा, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल हैं और 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जनरल इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग और मैथ से। तो इस टाइप के क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन हो। मैं आपको उसकी पीडीएफ के बारे में कभी आगे बता दूंगा आपको कि आप कैसे आपको पीडीएफ लेनी है, कैसे खरीदनी है, वो आपको सारी बता दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते दोस्तों। आज जो मैं क्वेश्चन वीडियो रिलीज़ करने वाला दोस्तों वो है आज सीएनसी से रिलेटिव। सीएनसी के कुछ क्वेश्चन मैं आज रिलीज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें रिलीज़ करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके। तो आइए। तो फ्रेंड, जिस पीडीएफ की बात मैं कर रहा था वो इस प्रकार की पीडीएफ है। इसमें 150 क्वेश्चन है। पहले 100 जो हैं वो टेक्निकल क्वेश्चन आंसर हैं और उसके बाद जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस टाइप के हैं। बीच में फिगर टाइप के भी क्वेश्चन हैं, कुछ इस टाइप के फिगर टाइप के। ये जैसे रिविट के बारे में पूछा गया कि ये कौन सा रिविट हेड है, किस प्रकार का रिविट हेड है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, फिगर टाइप में भी हैं और आप देख सकते हैं। और इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में भी हैं ऐसी, मैथ, साइंस, रीजनिंग में भी हैं। और इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 15 रुपये मुझे पेटीएम कर सकते हो। पेटीएम नंबर मैंने आपको दे दिया है और आगे भी मैं देता रहूँगा, आगे पूरी वीडियो में मैं दे दूँगा आपको। तो पेटीएम नंबर पे आपको 15 रुपये मुझे पेटीएम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट, आपको उस बिल का अपना जो पेमेंट आप करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर देना, और आपको 2-3 मिनट या 5-6 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सीएनसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द डिवाइस फीड टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनसी मशीन टूल विच सेंड इन द पोजीशन कमांड सिग्नल टू शेयर साइडवे ट्रांसमिशन एलिमेंट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड एज। यानी कि पूछा गया फ्रेंड्स में कि एनसी मशीन को कमांड किस में सिग्नल, किस में कमांड देता है, यानी कमांड किस में देता है। तो कमांड दोस्तों एनसी मशीन जो होती है कमांड या कंट्रोल जो करती है वो करती है टैब से। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है एनसी मशीन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल द पोजिशन फीडबैक पैकेजिंग इज कनेक्टेड बिटवीन। यानी कि पूछा गया है कि एनसी मशीन टूल जो हैं उनका पोजीशन किससे कनेक्ट है। तो जो दोस्तों वो है कंट्रोल यूनिट एंड मशीनिंग टूल, यानी कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट है मशीनिंग टूल की पोजीशन कनेक्ट बिटवीन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच मेजरिंग जीरो ऑफसेट इन सीएनसी मशीन द मशीन सोल्ड बी इन। ये क्वेश्चन पहले भी डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना दोस्तों। इसमें पूछा ये गया है दोस्तों कि वाइल मेजरिंग जीरो ऑफसेट, यानी कि सीएनसी मशीन में जीरो ऑफसेट लेने के लिए हम मशीन पे कौन सा मोड डालेंगे। तो ऑफसेट लेने के लिए हमेशा दोस्तों मशीन को हम जॉग मोड पे डालते हैं, पहले जॉग मोड पे डालते हैं फिर ऑफसेट लेते हैं। और ऑफसेट लेने के लिए हम G54 कोड का यूज़ करते हैं। तो ऑफसेट लेने के लिए G54 कोड का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉग मोड। जॉग मोड पे डालने के बाद ही हम ऑफसेट ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया सीएनसी मशीन सेंटर डन ऑल द वर्क। यानी कि पूछा गया कि सीएनसी मशीन के केंद्र में निम्न में से कौन सा कार्य हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोथ मिलिंग ड्रिलिंग मशीन, डी नॉन ऑफ दीज। तो सीएनसी मशीन पे दोस्तों मिलिंग का भी वर्क हो सकता है और ड्रिलिंग का भी वर्क हो सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन कटिंग इलेक्ट्रोड मेड अप। यानी कि पूछा गया है कि जो ईडीएम मशीन है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस मेटल का होता है। तो इलेक्ट्रोड दोस्तों कॉपर का होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपर का इसलिए रखा जाता है क्योंकि ईडीएम जो होती है इलेक्ट्रिकल से कटिंग करती है, यानी कि बिजली से कटिंग करती है। तो इसमें कॉपर की जो है वो इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया विच मशीन इज़ यूज टू वर्क ऑन मोल्ड एंड डाई कैविटीज़। यानी कि पूछा गया है कि अधिकतर किस मशीन का प्रयोग मोल्ड एवं डाई कैविटीज़ पर किया जाता है। तो अधिकतर दोस्तों हमेशा मोल्ड और डाई कैविटीज़ जब भी बनानी होती है तो उस पर बीएमसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 5 एक्सेस में भी आती है और उससे ऊपर भी आती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डीएनसी फुल फॉर्म नेम, यानी कि पूछा गया है कि डीएनसी का पूरा नाम क्या है। तो डीएनसी का पूरा नाम दोस्तों है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ईडीएम मशीन का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फ्रेंड, क्योंकि ये ईडीएम जो है इलेक्ट्रिक से कटिंग करती है, क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादातर डाई और कैविटीज़ पर किया जाता है, यानी कि मोल्ड लाइन में ज़्यादा वर्क ईडीएम का होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन इसका नाम है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन हाउ मैनी वे सीएनसी मशीन टूल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि पूछा गया है कि सीएनसी मशीन टूल सिस्टम कितने तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। तो सीएनसी मशीन टूल सिस्टम जो है दोस्तों तीन उससे वर्गीकृत किया गया है, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया सीएनसी मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेट, दे आर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ सीएनसी मशीन, यानी कि पूछा गया फ्रेंड कि सीएनसी मशीन को मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो सीएनसी मशीन को किससे कंट्रोल किया जाता है। तो सीएनसी मशीन को दोस्तों अप्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम से कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया सीएनसी मशीन सेंटर डू नॉट इंक्रीड ऑपरेशन लाइक, यानी कि पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में कौन सा वर्क नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं दोस्तों पढ़ लेना, मिलिंग, बोरिंग, वेल्डिंग, टेपिंग, यानी कि सीएनसी मशीन पे कौन सा ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो सीएनसी मशीन पे वेल्डिंग नहीं हो सकती है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेस एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल वर्क, यानी कि पूछा गया है कि सीएनसी सिस्टम में कई माइक्रो प्रोसेस एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल समांतर में कार्य करते हैं, यानी कि इसमें से आ जाएगा पैरेलल कार्य करते हैं। जितने भी माइक्रो प्रोसेस, प्रोग्रामेबल, लॉजिकल जो कंट्रोलर वर्क हैं वो हमेशा पैरेलल वर्क करते हैं। तो पैरेलल वर्क करते हैं, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इच कोड इज यूज टू स्टॉप अ प्रोग्राम इन अ सीएनसी मशीन, यानी कि पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए दोस्तों M00 कोड का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कर लेना। और पीडीएफ के बारे में आपको बता ही दिया है कि आपको 15 RS पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको कुछ देर बाद पीडीएफ प्राइवेट यानी कि मिल जाएगी।